हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित पक्षियों की चहचहाहट से गूंजने वाला सुरहा ताल अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर चुका है। सुरहा ताल अब भारत का 100वां रामसर स्थल बन गया है और ये सूचना आई है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी कि 5 जून को। अब जैव विविधता से समृद्ध वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि बड़ी संख्या में स्थानीय प्रवासी पक्षियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है और साथ ही उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस खबर के बारे में। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायणन बर्ड सेंचुरी, जो कि सुरहा ताल है, ये भारत का 100वां रामसर स्थल के रूप में इसको मान्यता मिली है। ये जो है कि देखिए, पहली बात कि भारत में अब तक 99 रामसर स्थल था, 99 जो है कि रामसर स्थल था और एक ये जुड़ गया। अब टोटल जो है कि कितने हो गए भारत में रामसर स्थल, तो 100 हो गए। तो 100वां नंबर का जो है वो है बलिया में स्थित है सुरहा ताल, जिसे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सुरहा ताल के बारे में। सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का ये एक हिस्सा है। प्रवासी तथा स्थानीय पक्षी प्रजातियां यहां पे निवास करती हैं। घोषणा ये कब हुआ है, तो ये जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मतलब 5 जून के अवसर पर जो है कि इसकी घोषणा हुई है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है और इसका जो मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करना जो है कि इसका मनाने का मेन उद्देश्य है। देखिए, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जो कि 1972 में जो है कि स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा की गई थी और जो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 5 जून 1973 को। ठीक है, और जो पहला पर्यावरण दिवस था उसका जो थीम थी वो क्या थी, ओनली ऑन अर्थ। ठीक है, ये जो है कि इसका थीम था, तो ये भी सब चीजें याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के सिद्धांत और मिशन लाइफ को पर्यावरण संरक्षण का आधार बताया है। अब हम बात कर लेते हैं रामसर साइट के बारे में कि रामसर साइट होती क्या है। तो रामसर साइट उन आर्द्र भूमियों या झीलों को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, और जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो दुनिया भर में महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों जैसे कि तालाब, झीलें, नदियां, दलदली क्षेत्र का संरक्षण करना होता है। ठीक है, देखिए रामसर कन्वेंशन क्या है। ठीक है, तो ये एक आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके समझदारी से उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। देखिए, रामसर कन्वेंशन बार बार आता है। अगर कहीं भी वेटलैंड की बारी आती है, रामसर स्थल की बारी आती है, तो रामसर कन्वेंशन आता है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन क्या है, तो यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके समझदारी से उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ये संधि है। और ये जो संधि हुई थी वो जो है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी वजह से जो है कि रामसर साइट जो है कि इसका नाम पड़ा। ठीक है, ये 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक रामसर शहर है, वहीं पे जो है कि ये संधि हुई थी, वहीं पे इस पे हस्ताक्षर हुए थे और इसी दिन से जो है कि 2 फरवरी को जो है कि क्या मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है कि इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है और हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो ये कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन पे भारत ने कब साइन किया, तो 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किया। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है। पहली बात कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत जो है कि रामसर कन्वेंशन पे कब साइन किया, तो 1 फरवरी 1982 को इस पे साइन किया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें याद रखिएगा। भारत में रामसर साइट्स जो 2026 की जो स्थिति है वो क्या है, तो भारत में वर्तमान में कुल 99 रामसर साइट्स थी प्लस 1 जो सुरहा ताल हो गया, ये जुड़ गया। अब कितना हो गया, तो अब जो ये 100 हो गया, जो देश के एक बड़े हिस्से को कवर करती है।
अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो सबसे पहला रामसर स्थल जो है कि उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। इसको जो है कि 1981 में जो है कि ये घोषित किया गया था, नामित किया गया था। तो ये भी अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो उड़ीसा का चिल्का झील है और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और इसको जो है कि 1981 में नामित किया गया था। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा रामसर स्थल जो कि पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है ये है। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो रेणुका झील है ये सबसे छोटा रामसर स्थल है। और सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन अगर बनता है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है कि किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु में है, वो जो है कि 20 है, पहले स्थान पे है ये। और दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो ये जो है कि उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें कि पहले 12 थी और अभी जो है कि आज जो है कि एक ऐड हो गया सुरहाताल, तो ये हो गया 13। ठीक है, पूरे भारत में 100 जो है कि रामसर स्थल हो गए, उत्तर प्रदेश में 13 हो गए, और सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु, जहां पे 20 रामसर साइट है। ठीक है, हाल ही में जुड़े नए स्थल, मतलब कि जो 2026 में जो रामसर स्थल जुड़े हैं वो जो कि कौन कौन से हैं, तो जो कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये जो कि 99वां स्थल है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये एटा उत्तर प्रदेश में है, और छारी ढंड ये जो है कि कच्छ गुजरात में है। तो ये 2026 में ये जुड़े हैं, और एक जो है कि 100वां कौन सा है, तो 100वां जो है कि सुरहाताल आ जाता है, ये जो है कि अभी ये भी जो है कि 2026 में अभी आज के डेट में पर्यावरण दिवस के दिन जो है कि इसको ऐड किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल जो है कि कितने हैं, तो 13 जो है कि रामसर स्थल है। ठीक है, 13 के नाम याद कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो वनडे एग्जाम है उसमें जो ये चीजें पूछ लिया जाता है। ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरोरा तक, ये जो कि हापुड़, बुलंदशहर, शंबल, अमरोहा, इन डिस्ट्रिक्ट में ये जो है कि है, और ये 2005 में जो कि इसको घोषित किया गया था। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पड़ता है, तो उन्नाव में पड़ता है, और इसको 2019 में घोषित किया गया था। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, 2019 में घोषित किया गया था। समन पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पड़ता है, तो मैनपुरी में पड़ता है, और इसको 2019 में घोषित किया गया था। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, 2019 में इसको घोषित किया गया था। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में पड़ता है, इसको भी 2019 में घोषित किया गया था। सरसाई नवार झील कहां पे है, इटावा में है, 2019 में इसको घोषित किया गया था। सूर सरोवर जो कि कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, ये आगरा में है, और 2020 में इसको घोषित किया गया था। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो कि संत कबीर नगर में है, 2021 में इसको घोषित किया गया था। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर बिजनौर में है, ये 2021 में इसको घोषित किया गया था। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, एटा में है, 2026 में। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य इसको भी 2026 में, ये अलीगढ़ में पड़ता है, और 13वें नंबर पे आ जाता है सुरहाताल, ये जो है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, और इसको भी जो है कि 2026 में घोषित किया जा चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर स्थल किस जिले में स्थित है, ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन बी संत कबीर नगर, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी हरदोई। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।